गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो अलग अलग जो लोग होते थे, अलग अलग जो वर्ग हुए हैं, उन्होंने अपनी समितियां बनाना शुरू कर दिया था। वो कई कास्टों में बैठने लग गए थे, छोटी छोटी कास्टों में। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। बिटवीन 18 CE टू 1200 CE वेरियस नेम्स ऑफ कास्ट इमर्ज्ड, यानी कि 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में कई विभिन्न नई उपजातियाँ उभरी है। मैनी ट्राइब्स वर एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस, और कई जनजातियाँ इसी प्रक्रिया में थी, यानी कि कई जनजातियाँ और जो उभरने वाली थी वो इसी प्रक्रिया में आने वाली थी। द राजपूत्स बिकम क्षत्रिय एंड कास्ट बिकम द फंडामेंटल बेसिस ऑफ रिलेशनशिप इन द सोसाइटी। राजपूत क्षत्रिय हो गए और जाति समाज में रिश्तों का मूल आधार बन गए। यानी कि क्या हुआ, जो राजपूत जो वर्ग था, जो राजपूत वंश था, वो तो क्षत्रिय हो गए थे और जाति समाज में रिश्तों का मूल आधार बन गया था, यानी कि जाति से ही लोगों की पहचान होने लगी थी। अब मैरिज बिटवीन डिफरेंट कास्टेड वर लॉक्ड डाउन अपॉन, विभिन्न जातियों के बीच शादियों को कम देखा गया, यानी कि लोग अपनी ही जाति में शादी किया करते थे। एक जाति से दूसरी जाति में शादी बहुत कम होती थी, बहुत कम देखा गया ऐसा कि एक जाति से दूसरी जाति में शादी हुई हो। द पीजेंट्स वर मोस्टली शूद्रास, किसान जो थे वो ज़्यादातर शूद्र थे। On one hand, the people of the lower caste led a life of struggle and misery, while the king, traders and government officials led a luxurious life. एक तरफ देखने को मिलता था कि जो निचली जातियों के जो लोग थे उन्होंने संघर्ष और दुख के जीवन का नेतृत्व किया, जबकि दूसरी तरफ देखने को मिलता था कि राजा और जो व्यापारी तथा सरकारी जो अधिकारी होते थे उन्होंने शानदार जीवन व्यतीत किया। यानी कि ये लोगों के बीच में एक तरह का भेदभाव देखने को मिलता था कि जो गरीब लोग होते थे उनका जीवन बहुत ही कठिन होता था, संघर्ष होता था उनके जीवन में बहुत, और दुख के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो राजा लोग होते थे, व्यापारी होते थे और जो सरकारी अधिकारी होते थे, उनका जीवन शानदार था, वो शानदार तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। सम ऑफ देम हैड बिल्डिंग्स विच कंटेंड क्रिस्टल स्टेयरकेसेस, उनमें से कुछ में इमारतें थी जिनमें क्रिस्टल सीढ़ियाँ थी, यानी कि बढ़िया कांच की सीढ़ियाँ देखने को मिलती थी। उनमें से कुछ इमारतें थी जिनमें। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे है महमूद ऑफ गजनी के, यानी कि महमूद और गजनी के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें कि गजनी का जो महमूद था उसके बारे में। द आर्मी ऑफ महमूद मार्च्ड ऑल द वे फ्रॉम गजनी in the Afghanistan from Multan and reached the divine city of Somnath in Gujarat in the middle of a cold day in December 1025 CE। महमूद की सेनाओं ने मुल्तान के रास्ते से अफ़गानिस्तान के गजनी तक पूरे रास्ते तक मार्च किया। यानी कि जो महमूद की जो सेना थी उसने जो गजनी, जो कि अफ़गानिस्तान में था, उससे लेकर मुल्तान तक, यानी कि मुल्तान के माध्यम से जो गजनी अफ़गानिस्तान में था वहाँ तक उन्होंने मार्च निकाला, परेड निकाला। जो अपनी सेना के साथ एक जुलूस टाइप से मार्च निकाला जाता है उसको कहते हैं मार्च। उसने वो निकाला। उसके बाद आगे देखते हैं हम आगे क्या होता है। दिसंबर 1025 ईस्वी में एक ठंडे दिन के बीच में गुजरात के जो दिव्य शहर था सोमनाथ, वहाँ पे पहुँचे। यानी जो गुजरात है वहाँ का एक दिव्य क्षेत्र हुआ है सोमनाथ, वहाँ पर पहुँचे वो दिव्य या पवित्र क्षेत्र जो हुआ है। आगे देखते हैं हम। महमूद हु रूल्ड फ्रॉम
1997 to 1030 was well prepared for his march through the desert with provisions loaded on almost 30,000 camels। यानी कि आगे क्या होता है, महमूद जिन्होंने हम देखते हैं कि उसने 997 से लेकर 1030 तक शासन किया, रेगिस्तान के माध्यम से अपने मार्च के लिए अच्छी तरह से तैयार थे, जिनमें लगभग 35,000 ऊँटों पर भार था। द डेस्परेट पीपल ऑफ सोमनाथ टुक शेल्टर इन द टेम्पल। सोमनाथ के हताश लोगों ने मंदिर में शरण ली। फ्रॉम टाइम टू टाइम ए लार्ज नंबर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू फाइट विद द आर्मी। समय समय पर उनमें से बड़ी संख्या में दुश्मन से लड़ने के लिए लोग आगे आए। एट लास्ट ऑलमोस्ट 50,000 पीपल वर डेड। अंत में लगभग 50,000 लोग मर गए थे। आगे देखते हैं हम, इसके आगे कुछ और जो महमूद के बारे में दिया गया है आपकी बुक में, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।